एक महिला ने कोने में बैठे चूहे को थोड़ा सा खाना फेंका। उसी चूहे ने उसे खाना ढूंढने में मदद की थी ताकत वापस पाने के लिए। उसने अनजाने में अपने हाथों से उसे घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही चक्री रुकी महिला को कुछ याद आ गया। उसने तुरंत ऊपर लगे एसी की ओर देखा। ने पूरी ताकत से शेल्फ पर लगी लोहे की छड़ खींच ली, फिर धीरे धीरे उस छड़ को एसी के फैन कवर में डाला। उसने पूरी ताकत से और कुछ कोशिशों के बाद वो खुल गया। फिर उसने लोहे की छड़ उठाई और घूमते फैन की तरफ निशाना साधा। उसने छड़ को फैन में डाल दिया, लेकिन अगले ही पल फैन की ताकत से छड़ दूर फेंकी गई। उस झटके से महिला को दर्द हुआ। फैन अब भी तेजी से घूम रहा था। महिला पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, लेकिन जब उसने देखा चूहा अब भी जीवित है तो उसका मन पिघल गया। उसने तुरंत चूहे को अपनी गोद में रख लिया ताकि ठंड से वो न मरे। उसने बैग में लाइटर टटोलते हुए पाया। महिला ने उसे जलाने की कोशिश की। थोड़ी सी लौ जली, लेकिन उस छोटी सी लौ ने उसे गर्मी दी। फिर उसने अपनी यूनिवर्सिटी की एडमिशन नोटिस जला दी। उसके बाद उसने किताबें फाड़कर जलाईं। इससे शरीर की ठंड थोड़ी कम हुई, लेकिन जगह छोटी होने के कारण जल्दी ही बहुत धुआं भर गए। महिला घुटने लगी और सांस नहीं ले पा रही थी। तभी उसने समझा कि अगर आग नहीं बुझाई तो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगी। फिर उसने तुरंत एक पेपर बोर्ड से आग बुझा दी। उसने जली हुई कागज पर आइस हाउस का पोस्टर देखा और उसे एक नई प्रेरणा मिली। वो फ्रीजर में बॉक्स उठाते हुए शेल्टर बनाने लगी। लगातार मेहनत के बाद उसने एक अस्थायी आश्रय बना लिया। भले ही वो पूरी तरह से सील नहीं हो पाया। उसने लाइटर जलाया ताकि थोड़ी उम्मीद जिंदा रहे, लेकिन जल्दी ही लाइटर का फ्यूल खत्म हो गया। इस तरह महिला बर्फीले माहौल में बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर बाद जब वो जमी हुई हालत में उठी, उसने देखा कि सफेद चूहा बाहर पड़ा है। वो उसकी जांच करने लगी, लेकिन उसका हाथ उठ नहीं रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि तापमान बहुत नीचे गिर चुका है। खुद को बचाने की कोशिश की और किसी तरह हाथ ऊपर उठाया। उसने चूहे को हाथ में उठाया, लेकिन तब तक उसका शरीर पूरी तरह जम चुका था। उसकी बची खुची उम्मीद भी टूट चुकी थी। घायल महिला अब और सहन नहीं कर सकी और फिर से बेहोश हो गई। उसका पिता सही वक्त पर वहां पहुंच और फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया।